हर हर महादेव, जय श्री राम। आपका अपने प्रिय चैनल RBSYT89 में स्वागत है। आज सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पावन वीडियो। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का छठा दिन है। आज दिनांक है 17 जून और दिन है मंगलवार। आज षष्ठी तिथि दोपहर 2:46 तक रहेगी और बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर और आज शतभिषा नक्षत्र मध्य रात्रि 1:01 तक रहेगा और बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास की छठी कथा है और मंगलवार का दिन है वीरता और समर्पण का प्रतीक। यह दिन है बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित, जो केवल शक्ति ही नहीं, एक भक्ति के भी प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे अंजनी नंदन, हमें आपकी तरह सेवा भावना दीजिए। ऐसा साहस दीजिए जो किसी भी कठिनाई से घबराए नहीं और ऐसी निष्ठा दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। आज की कथा हमें आपके गुणों का स्मरण कराए, यही हमारी भावना है। अब सुनिए आज की कथाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब सुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। यह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में करण नाम से एक सिद्ध महर्षि हुए। वेदविद्ताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि करण भूख से पीड़ित होकर अनेकों आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को सुधा से पीड़ित अर्थात भूख से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कनव का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी गौतम के घर में मैं भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और वहीं उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कण परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र और संयत चित होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कनव बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी तुम्हें नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। हे कल्याणकारिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांति तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कर्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी सुधा की भयानक मूर्ति। द्विश्रेष्ठ कर्ण ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। हे शुभे ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, यह सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। सुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमय और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्ण का यह वचन और स्तुति सुनकर गंगा और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कर्ण ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए।
गंगा जी से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कर्म ने क्षुधा देवी से कहा, सुधे तुम तृष्णा और दरिद्रता रूपणी अत्यंत पापमयी तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो, मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करें, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हो जाए। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करें, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय ना हो। एवं अस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, कार्णव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। नारद वह तीर्थ सभी पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का भी वृतांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक यह युवती ना हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सभी देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दो। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमेखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरी किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर नारद सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुर भी बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आज शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा कर डाली। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी परिक्रमा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मा ऋषि, तुम ही को यह सुंदर कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी।
अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए। देश काल की भी सुध नहीं रही और ऋषि के शाप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है। मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा। यह कोई जार पुरुष है। यह बात उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम में आते तब प्रिय वादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर अहिल्या को ना देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा मान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं। सभी लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर कहने लगे, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओहो, आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जा से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है? ऐसा कहती हुई वह भय के मारे शया से उठकर सहसा खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बुलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं शची का स्वामी इंद्र हूं। मुझसे ही यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदरण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते? आप तो करुणा के सागर हैं। मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, इंद्र, तूने कामसक्त होकर यह पाप कर्म किया है। अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापिणी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यह इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था। यह सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिल्या ठीक कह रही है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया। शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ठ की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो।
इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्र चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे। तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद गौतमी के प्रभाव से यह 2 आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्त ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ में, पुलहा, कृतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, अष्टक तथा कृष्ण, द्वैपायन आदि ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्त ऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं और सबने इंद्रिय संयम और शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ कठिन तपस्या की है, जिसके फल स्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व समय की बात है। समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सप्त ऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय सुनकर और शिशेंद्र को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी अब 3 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे कहने लगे, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते निरंतर श्री हरि का ध्यान करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जो आषाढ़ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण पिंडदान करता है, जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कभी कलयुग की बाधा नहीं मिलती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्ष दायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकार्णी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। आषाढ़ मास की सभी तिथियां तो अपने आप में पुण्यदायिनी होती ही हैं। इस महीने की अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्र तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब घड़े सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीपों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए, जहां पर उन्होंने आषाढ़ अमावस्या आने पर प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया।
फिर कुंभदान सहित अर्थात घड़े सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए सभी गृहस्थ जनों को अपने अपने पूर्वजों और अपने अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए हर अमावस्या तिथि पर श्रद्धा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनके नाम से जलदान पिंडदान आदि काम करने चाहिए। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। यह थी अमावस माता की व्रत कथा। यह थी आज की कथा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।